हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो है 301 रिडायरेक्शन। तो आखिर ये होता क्या है, इसको रिडायरेक्शन कैसे करते हैं, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। ऐसा वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप पेड कोर्स में 10,000, 20,000, 30,000 भी देते हो ना, तो भी ये चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 301 जो रिडायरेक्शन है ना, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट वे है जिसके द्वारा आप बहुत जल्दी रैंकिंग पा सकते हैं। लेकिन इसको करने का तरीका आपको सही पता होना चाहिए। तो वो तरीका कैसे पता होगा? वो पता होगा ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर विकास के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ओवरव्यू जानेंगे इस रिडायरेक्शन का, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको करने से पहले क्या हमें कंसीडर करना चाहिए, और प्रैक्टिकली करके जानेंगे कि इसको रिडायरेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिडायरेक्शन क्या होता है। आप अपने गली मोहल्ले, चौक चौराहे या मार्केट में ये बोर्ड तो देखा ही होगा कि कोई भी दुकान अगर दूसरे दुकान में या दूसरे गली में शिफ्ट होता है तो ये बोर्ड लगाया जाता है कि ये वाला दुकान फलाने गली में शिफ्ट हो गया है। तो उसमें शिफ्ट क्या होता है, वो पूरा दुकान और उसका सामान शिफ्ट होता है। लेकिन ये बोर्ड किस लिए लगाया जाता है कि कोई भी कस्टमर अगर यहाँ आए ना तो उसको पता चल जाए कि वो दुकान वहाँ शिफ्ट हो गया है। इसी को एक रिडायरेक्शन बोलते हैं। मीन्स कि कोई एक आदमी पार्टिकुलर जगह पे आ रहा है, उसको रिडायरेक्ट कर दो कि ये चीज़ अब यहाँ नहीं यहाँ है। इसी को रिडायरेक्शन बोलते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग और एसईओ में इसका क्या महत्व है वो जान लेते हैं। तो देखो, ब्लॉगिंग और एसईओ में दो टाइप के रिडायरेक्शन होते हैं। एक तो परमानेंट होता है और एक दूसरा होता है टेम्पोररी। तो आज हम जानेंगे परमानेंट रिडायरेक्शन के बारे में, जो कि हमेशा एक साइट को दूसरे साइट पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, उसके लिए ये चीज़ होता है। और एसईओ में इसका बेनिफिट ये होता है ना कि ये सारा ऑथोरिटी एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे रिडायरेक्ट कर देता है। जैसे कि लेट सपोज एक डोमेन पे बैकलिंक है, रैंकिंग है, अगर हम चाहते हैं कि उसको किसी और डोमेन पे रिडायरेक्ट कर दे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ये चीज़ें ना, तो थोड़ा सा और वेट करो, आगे चल के बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखो, यहाँ पे आप क्या रिडायरेक्ट कर रहे हो। मान लो एक नया डोमेन है और उसको नए डोमेन पे रिडायरेक्ट करोगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे एक खाली बॉक्सा है, उसको खाली बॉक्से पे करोगे तो उसमें तो कुछ ही नहीं है, कुछ फ़ायदा ही नहीं। अगर इस खाली बॉक्से को उसमें डालोगे तो दो खाली बॉक्से हो जाएंगे, बाकी कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा जब बक्से में कुछ रखा हो और तब उसको आप कहीं और रिडायरेक्ट करो, या तो नए डोमेन पे करो चाहे पुराने डोमेन पे करो, तभी जाके फ़ायदा होगा। तो एसईओ और ब्लॉगिंग में देखो, ये जो भरा हुआ बक्सा है वो ऑथोरिटी वाला डोमेन है, जिसको हम एक्सपायर्ड डोमेन बोल सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी बैकलिंक है और अच्छे जगह से बैकलिंक है। तो जैसे ही हम इसको कहीं और रिडायरेक्ट करते हैं ना, तो इसका पावर ये नए डोमेन पे चला जाता है, जिससे कि ये होता है कि वहाँ के कीवर्ड्स में रैंकिंग बूस्ट होती है। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है और इसको कैसे करना है पूरा A to Z जानेंगे। तो देखो, एक्सपायर्ड डोमेन का पर्पस क्या होता है। या तो उस पर आप एक खुद का ब्लॉग बना लो, जिस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे एक एक्सपायर्ड डोमेन पे ब्लॉग सेटअप करते हैं। और दूसरा पर्पस है कि उसका बैकलिंक बनाओ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जूस मिल सके और आप अपने ब्लॉग को अच्छी तरीके से रैंक करें। तो उसके लिए 301 रिडायरेक्ट होता है। तो देखो, 301 रिडायरेक्ट में लेट सपोज एक मेरी साइट है, ये भी kumarvikas.com, और मैंने इसको रिडायरेक्ट कर दिया bloggervikas.com पे। तो कोई भी विजिटर यहाँ kumarvikas.com पे आएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो रिडायरेक्ट होकर ये वाला bloggervikas.com ओपन होगा। तो ये तो फ्रंट एंड के लिए है। लेकिन बैक एंड पे क्या होता है, इस पे जो भी बैकलिंक वगैरह रहेगा ना, वो सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये पावरफुल हो जाएगा, ये भी मिला के ये पावरफुल हो जाएगा। तो देखिए, 301 रिडायरेक्ट करने से पहले आपको क्या कंसीडर करना चाहिए। नीश रिलेवेंट होना ही चाहिए। अगर आपका डोमेन नीश रिलेवेंट नहीं है तो थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है, उससे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, उससे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो डोमेन आपने एक्सपायर्ड डोमेन लिया है उसका बैकलिंक प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। पहले वो कहीं और रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब पहले वो किसी और डोमेन पे रिडायरेक्ट होकर यूज नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जो भी आपका एक्सपायर्ड डोमेन हो ना, वो अच्छा होना चाहिए। और अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन कैसे फाइंड करें
उसके लिए पूरा मैंने मास्टर क्लास बनाया है, एक्सपायर डोमेन मास्टर क्लास, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो फॉलो करो। आपको एग्जैक्टली वो प्रोसेस फॉलो करके काफ़ी अच्छे डोमेन्स मिल सकते हैं। उस पर मैंने ये भी बताया कि आप गवर्नमेंट डोमेन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सारा मेथड है जो यूट्यूब पे आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। अब देखिए, मैं हमेशा नीश रेलिवेंट की बात करता हूँ, क्यों बात करता हूँ उसके बारे में आज जान लेते हैं। लेट सपोज एक दुकान है चिकन की, जिसका गली नंबर 1 है, और उसको आपने रिडायरेक्ट कर दिया गली नंबर 5 में कि मेरा ये चिकन का दुकान गली नंबर 5 में फलाने जगह पे शिफ्ट हो गया है। अब कोई भी कस्टमर यहाँ आएगा चिकन के दुकान पे, सोचेगा चलो ये चिकन की दुकान वहाँ चला गया है, लेकिन वहाँ जाने पे क्या पता चलता है कि वो मिल्क की दुकान है। तो देखो अब यूजर को क्या होगा, यूजर को बुरा लगेगा ना कि यार मैं तो चिकन लेने आया था, चलाया मिल्क के दुकान पे। तो ऐसे ही सेम गूगल का जो बोट है वही समझता है कि आपने रिडायरेक्ट चिकन को मिल्क पे कर दिया है, तो ये लॉजिक ही नहीं बनता है। इसीलिए मैं हमेशा नीश रिलेवेंसी की बात करता हूँ कि अगर वो रिलेवेंट है ना, तभी ज़्यादा पावरफुल काम करेगा, तभी ज़्यादा पावर देगा। तो ऐसे ही आपको रिडायरेक्ट करना है कि डायरेक्ट, मान लो अगर चिकन से रिलेटेड साइट है तो आप चिकन पे ही रिडायरेक्ट करो, ठीक है। ये नहीं कि उसको आपको आलतू फालतू जगह पे करना है। लेट सपोज आपका ब्लॉग टेक पे है तो आप टेक से रिलेटेड एक्सपायर डोमेन फाइंड करो। अगर आपका ब्लॉग फाइनेंस से है तो फाइनेंस से रिलेटेड फाइंड करो। सेम ऐसे ही नीश रिलेवेंस को फॉलो करके तभी रिडायरेक्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट और बेनिफिट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये अच्छा है कि लेट सपोज ये मिल्क की दुकान है, इसको मैंने रिडायरेक्ट किया, यहाँ पे कस्टमर आएगा तो कम से कम उसको पनीर और दही तो मिल रहा है ना, मतलब उससे रिलेटेड है, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे दुकानदार बोल देता है कि आज दूध ख़त्म है या दूध हम लोग नहीं बेचते हैं, फिर भी वो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कि चलो कम से कम पनीर और दही तो मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार से अगर आपका टेक डोमेन है, ठीक है, टेक ब्लॉग है जिस पे आप लोग लैपटॉप का काम करते हो, तो वहाँ पे आप मॉनिटर वाले रिडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कि अगर मॉनिटर पे कोई आया और वहाँ पे लैपटॉप पे गया तो समझेगा गूगल कि चलो ये एक दूसरे से मिलता जुलता है, समझ में आ गया ना। और वही लेट सपोज आपका लैपटॉप का ब्लॉग है और उस पर ट्रैक्टर जो व्हीकल है उसको रिडायरेक्ट करोगे तो ये कहाँ से मिलता जुलता है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में यूज कर लेना है, लगा लेना है, तभी ये 301 रिडायरेक्ट करना है, तभी आपको पावर मिलेगा अपने ब्लॉग पे। समझ में आ गया यहाँ। अब देखो इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि कैसे हमें 301 रिडायरेक्ट करना है। बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताऊंगा और बिना टाइम गंवाए ये मेथड बताऊंगा। ये मेथड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो कि मेरा पर्सनल मेथड है और बहुत बड़े हाई स्केल पे बड़ी बड़ी कंपनियां वो यूज करती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये फ्री में कहीं भी चीज़ें नहीं मिलती है, तो इसके लिए इस वीडियो पे लाइक कर देना। देखो मैं जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ। अगर आपको ब्लॉग बनाना है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे लिंक से होस्टिंग ले लोगे तो मेरे को भी बेनिफिट होगा। और देखो अगर आपको होस्टिंग पसंद नहीं आता है ना, तो 30 दिनों के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आपको डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी मैंने कूपन कोड भी दिया है। जो लोग फ्री बीज देते हैं ना, वो सारे फ्री बीज मैं फ्री में ऐसे ही दे देता हूँ और साथ में मेरा पर्सनल सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो आप मन करे तो होस्टिंग ले सकते हो, नहीं मन करे तो नहीं ले सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। तो देखो कैसे करना है रिडायरेक्ट। वो पहला मेथड है कि आपने जहाँ से डोमेन खरीदा है, लाइक नेमचीप हो गया, गोडैडी, वहाँ से कर सकते हो। तो देखो गोडैडी से कैसे करोगे, डोमेन फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आपको एक डोमेन जिसको रिडायरेक्ट करना है वो क्लिक कर लो और उसके बाद आपको जाके पूरा ये स्टेप फॉलो करना है 1 बाय 1। ऐसे ही स्टेप फॉलो करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें टाइप 301 सेलेक्ट करना, तो आपका डोमेन रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, नहीं तो गोडैडी का आप ये ट्यूटोरियल देख सकते हो, इससे पता चल जाएगा। गोडैडी में मेरा कोई ऐसा डोमेन नहीं है जिसको मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन मेरा नेमचीप में है तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स सपोज डोमेन आपको ओपन कर लेना है और ओपन करते ही यहाँ पे देखो रिडायरेक्ट करके आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी है पहले डिलीट कर दो, सारा खाली कर दो। और जो आपका सोर्स है, जो अभी का डोमेन है, वो क्या है,
free11.in। और इसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है वो पहले यहाँ पे लिख दो। तो मेरे को इसको रिडायरेक्ट करना है कहाँ पे, kumarvikas.com। ठीक है, और जैसे ही अप्लाई करोगे ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं भरोसा है तो आप इसको गूगल में जाके चेक कर सकते हो। आपको सिंपली टाइप करके चेक कर लेना है कि ये रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं। देखो ये रिडायरेक्ट हो रहा है। तो ये आपने देखा ना कि रिडायरेक्ट हो गया। आप इसके बाद क्लाउडफ्लेयर से भी कर सकते हो। उसका प्रोसेस देखो क्या है, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे है। जब भी आप पेज रूल क्रिएट करोगे ना तो उसमें फॉरवर्डिंग यूआरएल डाल देना है। ठीक है, और वहाँ पे स्टेटस कोड में 301 डाल के डेस्टिनेशन में आपको जहाँ भी रिडायरेक्ट करना है वो डाल दो और सेव एंड डिप्लॉय करोगे तो ऑटोमेटिक वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्लाउडफ्लेयर से भी कैसे करना है। आप 1 बाय 1 स्टेप ऐसे जो दिया वो फॉलो कर लो। नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर लो कोई भी क्लाउडफ्लेयर से 301 रिडायरेक्ट कैसे करते, वो फॉलो करके आप कर सकते हो। बाकी जो अगला मेथड है वो मेरा पर्सनल मेथड है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। और जो मेरा पर्सनल मेथड है ना वो है एक्वायर्ड बाय। और इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल भी बताऊंगा और कैसे करना है। इसमें देखो क्या करते हैं, बहुत बार ये होता है ना कि एग्जैक्ट रिलेवेंट का डोमेन नहीं मिलता है। जैसे देखो मिल्क का था, मुझे पनीर पे करना था, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने ब्लॉग, जो पहले हमारा ब्लॉग है ना, उस पर एक पेज क्रिएट करते हैं और उस पर कंटेंट लिखते हैं कि हमारा जो ये मिल्क का साइट है ना, हमने इसको एक्वायर कर लिया है। ये जो मिल्क वाला एक्सपायर्ड डोमेन है ना, हमने इसको एक्वायर कर लिया है और उसी पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल मैं एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको वो समझ में आ जाएगा। ये देखिए बहुत बड़ी साइट है जो ज्वेलरी वगैरह में डील करती है, यूके की साइट है और ये बैकलिंक मेथड इसने फॉलो किया है। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा, लिख के कहीं भी कॉर्नर में रख लो। ये चीज़ें सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको फैमिली मेम्बर समझता हूँ। तो आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए, ये टॉप लेवल के मेथड्स है। तो देखो इसने ये वाला डोमेन को, एक्सपायर्ड डोमेन को या कैसे भी खरीदा, ठीक है, और इसने एक ये पेज बना लिया कि ये अब हमने एक्वायर कर लिया और इसके बारे में इसने पूरा लिख दिया है। ठीक है, ये पूरा कंटेंट यहाँ पे बना दिया इसने इसके बारे में कि कैसे हमने क्या किया नहीं किया। ठीक है, अब देखो एक बार इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या इसको खोलने पे ये वाला पेज खुल रहा है। वाह, ये वाला पेज खुल रहा है। लेकिन अब बहुत लोग बोलेंगे कि पेज पे रिडायरेक्ट करने से फिर तो रैंकिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए देखो इसने क्या किया है। तो देखो इसने यहाँ से क्या किया है, लिंक दिया है पेजेस पे जिसको इसको रैंक कराना है। लैब ग्रोन डायमंड को इसको रैंक कराना है तो यहाँ से इसने बैकलिंक दे दिया है। उसके बाद देखो इंगेजमेंट रिंग को इसने बैकलिंक दे दिया यहाँ से। तो एक्सपायर्ड डोमेन मान लो इस पे आया, ठीक है, वासी इस वाले पेज पे, और यहाँ से ये लिंक जा रहा है। तो ये बहुत ही सेफेस्ट मेथड होता है, बहुत ही सेफ मेथड होता है और टॉप लेवल का मेथड होता है जिससे कि आप एक्सपायर्ड डोमेन को रिडायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो इसने यहाँ पे डायमंड वाले से भी लिंक दे दिया है ताकि डायमंड वाला लिंक हो जाए, और ये बुक अपॉइंटमेंट वाला दे दिया है ताकि ये बुक अपॉइंटमेंट वाला भी लिंक हो जाए, और ये सारा जगह से इसने बैकलिंक दे दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है 301 रिडायरेक्शन का, ऐसे किया जा सकता है। और एक बार ये देख लेते हैं कि वसी पे कौन सा साइट हुआ करता था पहले। तो देखो मैंने आर्काइव में चेक किया तो देखो क्या है, ये भी एक किस चीज का साइट है, ज्वेलरी का साइट है। तो इस साइट को इसने खरीद लिया, ये वाले साइट ने, क्वीन स्मिथ ने, और इसको अपना एक पेज बनाया और उस पर रिडायरेक्ट कर लिया और यहाँ से और चीज़ों को बैकलिंक दे दिया ताकि ये रैंक हो जाए। ये बहुत ही टॉप लेवल का मेथड है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखो इसको कैसे करना है मैं फॉलो करके बता देता हूँ अपने ब्लॉग पे। तो यहाँ पे लेट सपोज हमने ये free11 एक डोमेन है, इसको रिडायरेक्ट किया था, तो इसी को हम करना है। तो कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक पेज बनाएंगे कि free11 को हमने एक्वायर कर लिया, ठीक है, और इसके बारे में बहुत थोड़ा मतलब आर्टिकल लिख देंगे। कोशिश करना कि 300-400 वर्ड का हो, ठीक है। आर्टिकल लिख देने के बाद यहाँ पे अब हमें पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा पब्लिश हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से तो हमने बैकलिंक लिया ही नहीं, हमें क्या रैंक कराना है, जो भी रैंक कराना है वो बैकलिंक ले लो। लेट सपोज हमें रैंक कराना है ई कॉमर्स सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैकलिंक ले लूँगा,
ठीक। और मान लो कंटेंट क्रिएशन को रैंक कराना है तो यहाँ से बैकलिंक ले लूँगा मैं। तो ऐसे ही आपको जहाँ जहाँ मन करे ना वो चीज़ों से बैकलिंक ले सकते हो। बाकी इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि इस साइट ने कैसे बैकलिंक यहाँ से लिया है। ऐसे आप सारा चीज़ फॉलो करके वहाँ से बैकलिंक ले सकते हो और अपना पेज को रैंक करा सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ से 2 बैकलिंक लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 2 ही रैंक करें। आप यहाँ से 4, 5, 6 कोशिश करना कि आप 5-6 से ज़्यादा मत लिंक लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा अगर ज़्यादा लोगे तो 5-6 ही रखना। मैंने यहाँ पे 2 लिया। लेकिन अब ये डोमेन जो रिडायरेक्ट हो रहा है Free11 वाला वो कहाँ हो रहा था? होम पेज पे। लेकिन हमें रिडायरेक्ट कहाँ करना है इसको? इस पे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे चलिए वो जान लेते हैं। पहले हमने रिडायरेक्ट किया था देखो इस पूरे होम पेज पे, लेकिन अब इसको कट करके यहाँ पे सेव कर देंगे ये वाला कि भाई अब होम पेज पे ना होके आप उस पेज पे जाके रिडायरेक्ट हो जाओ। तो जैसे ही अब ये Free11 हम ओपन करेंगे हमारा क्या ओपन होता है एक बार देख लेते हैं। समझ में आ गया कि कैसे करना है। और यहाँ से आप बैकलिंक लेके कुछ भी अपना रैंक करा सकते हो। ये एक जेन्युइन और अच्छा मेथड है जिसको आप फॉलो करोगे तो आप अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। देखो ये चीज़ें फ्री में नहीं मिलती है। कोई पेड कोर्स भी करा रहा होगा ना, चाहे वो 50,000 क्यों ना ले ले, ये मेथड आपको नहीं बताएगा। मैं फ्री में बता रहा हूँ, बहुत लोग इसको वैल्यू नहीं करेंगे। यही पेड कोर्स बना के मैं 20,000 में बेचता ना तो सब लोग बोलते कि क्या मस्त मेथड बताया है और ये उस लेवल का मेथड है। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि मैं इसी लेवल का नॉलेज शेयर करता हूँ जो कहीं भी नहीं मिलता है। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हो और नीचे कमेंट करके बताना कि ये स्ट्रेटजी, ये मेथड आपको कैसा लगा। और कोशिश करना कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।